अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू क्रिएटिव लीगल नॉलेज। आज का टॉपिक हमारा है रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद अदर सोशल साइंसेस। सब्जेक्ट हमारा कौन सा है? पॉलिटिकल साइंस है। लेक्चर नंबर 2 है हमारा। हम आज पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का। हमें इसे कहा पीछे वाले फर्स्ट लेक्चर में कहा कि एक साइंस तो है लेकिन ये एक नेचुरल साइंस नहीं है, सोशल साइंस है। तो आज हम पढ़ेंगे इसका सोशल साइंसेस के साथ कैसा रिलेशन है। सो लेट्स स्टार्ट। रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद अदर सोशल साइंसेस। इंट्रोडक्शन है। पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी। जब हम पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करते हैं, इसमें रियासत को, उसकी गवर्नमेंट को, पब्लिक पॉलिसीज को डिस्कस करते हैं। इट इज नॉट एन आइसोलेटेड फील्ड। ये आप फील्ड अकेली नहीं रह सकती, अकेली नहीं हर चीज के बारे में डिस्कस कर सकते। इट कनेक्ट विद अदर वेरियस सोशल। अब ये जुड़ी हुई है दूसरी सोशल साइंसेस के साथ। पॉलिटिकल साइंस एज अ सोशल साइंस डील विद द पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ मैन सोशल लाइफ। अब जब हम पॉलिटिकल साइंस को एक सोशल साइंस की तरफ देखते हैं तो एक इंसान की जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, जो पहलू है एक सोशल लाइफ में, एक सोसाइटी में, उसके बारे में स्टडी करते हैं। इट इज क्लोजली रिलेटेड टू अदर सोशल साइंसेस। ये एक जुड़ी हुई है दूसरी साइंस की, चाहे वो हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक हो, सोशियोलॉजी हो, एथिक्स हो। बोथ आर डिपेंड ऑन ईच अदर। हाँ, मतलब आप पॉलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी पे भी डिपेंड करिए, एथिक्स पे भी डिपेंड करिए, इकोनॉमिक पे डिपेंड करिए, तो ये डिपेंडेंट है। पॉलिटिकल साइंस स्टडी द पॉलिटिक्स एंड गेन इंफॉर्मेशन टू दी अदर सोशल साइंसेस। अब पॉलिटिकल साइंस से स्टडी करती है पॉलिटिक्स ही। अब ये पॉलिटिकल साइंस गेन करती है इंफॉर्मेशन अदर सोशल साइंसेस के, कि सोसाइटी से, सोसाइटी में एक पॉलिटिकल एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है उसके रिलेटेड भी स्टडी करती है। तो ये एक रिलेशन है दूसरी साइंस के साथ। मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल। इंसान एक पॉलिटिकल नेचर है, एक सोशल एनिमल भी है, एक पॉलिटिकल एनिमल भी है। रियासत तो हो और सियासत ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। तो एक सियासत ही एक रियासत को परफॉर्म कर सकती है। मीनिंग देखेंगे, द वर्ड पॉलिटिकल इज डिराइव्ड फ्रॉम पुलिस मीनिंग सिटी या स्टेट। द वर्ड साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम नॉलेज। और इसका जो पॉलिटिकल है वो सिटी या स्टेट, रियासत को डिफाइन करके रियासत में कौन से ऐसे फैक्टर है जिसको हम स्टडी करते हैं। साइंस एक नॉलेज है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हम जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो एक मीनिंग निकलता है जिसे हम कहते हैं नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग द अफेयर ऑफ सिटी और स्टेट। इसमें हम इल्म हासिल करते हैं कि हमारी रियासत में जो काम चल रहे हैं, जो फैक्टर हैं, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। अरिस्टोटल है इससे फाउंडर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिक्स बिगिंस एंड एंड विद स्टेट अकॉर्डिंग टू जे.डब्ल्यू. गार्डनर कहते हैं रियासत से ही सियासत शुरू होती है, सियासत रियासत पे ही खत्म होती है। पॉलिटिकल साइंस कहाँ से बिलोंग करती है? गवर्नमेंट से बिलोंग करती है, क्योंकि गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट की जो बेसिस है वो पॉलिटिक्स से निकली है ना। पॉलिटिक्स करके पॉलिटिकल पार्टी बना के गवर्नमेंट बनती है ना, उस चीज को भी कौन स्टडी करते हैं? पॉलिटिकल साइंस। एरिस्टोटल क्या कहता है? पॉलिटिकल नॉलेज ऑफ सिटी स्टेट। इसमें हम सियासत के बारे में जो इल्म हासिल करते हैं वो पॉलिटिकल साइंस से हासिल करते हैं। मकसद क्या है पॉलिटिकल साइंस का? कि द ऑब्जेक्ट टू स्टडी पॉलिटिकल एनालाइज अंडरस्टैंड द सिस्टम, इंस्टीट्यूशन, प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन गवर्नेंस, पावर एंड डिसीजन मेकिंग विद इन सोसाइटी एंड अक्रॉस डिफरेंट पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। मकसद क्या है पॉलिटिकल साइंस का? हम इसमें सियासत के बारे में तो स्टडी करेंगे, उसके हर फैक्टर के बारे में स्टडी करेंगे, चाहे वो इंस्टीट्यूशन क्या हो, ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट कैसे बनती है, गवर्नमेंट कैसे अपनी सोसाइटी को रेगुलेट करती है, पॉलिसीज के बारे में जो डिसीजन किए जाते हैं, ये सब कुछ एक सोसाइटी में जो भी काम किया जाता है वो हम पॉलिटिकल साइंस से पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस है पॉलिटिकल साइंसेज दैट एनालाइज पावर डायनामिक, गवर्नमेंट्स, पब्लिक पॉलिसीज, डिसीजन मेकिंग। इसमें हम इंपॉर्टेंस यही है कि एक पब्लिक पॉलिसी अगर सोसाइटी में आती है तो वो किस तरह रेगुलेट करती है एक सोसाइटी को, एक गवर्नमेंट कैसे रेगुलेट करती है सोसाइटी को। ये सारी पॉलिटिकल एक्टिविटी, पॉलिटिकल थॉट को हम स्टडी करते हैं। ओरिजिन आपका 1st सेंचुरी से स्टार्ट हुआ और जो फिलोसोफर प्लेटो थे ना, इन्होंने इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया, पॉलिटिक्स के बारे में लिखना स्टार्ट किया। डेवलपमेंट इसकी 18th सेंचुरी से स्टार्ट हुई। इसमें अभी 18th सेंचुरी में कह लें कि पॉलिटिकल साइंस का इतना ज़्यादा कंसेप्ट नहीं आया था। 19th सेंचुरी में एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल एक्टिविटी ज़्यादा हुई और इसकी डेवलपमेंट आप पढ़ सकते हैं, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में इसको फुल डिटेल से बता दिया हुआ है। अब है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद अदर सोशल साइंस। अब पॉलिटिकल साइंस का दूसरी साइंसेज के साथ कैसा ताल्लुक है? अब इसका पॉलिटिकल साइंस विद हिस्ट्री, रिलेशनशिप पॉलिटिकल साइंस विद इकोनॉमिक्स, एथिक्स, सोशियोलॉजी के साथ कैसा रिलेशनशिप है। अब पॉलिटिकल साइंस, रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद हिस्ट्री। अब पॉलिटिकल सियासत का तारीख के साथ, हिस्ट्री के साथ कैसे ताल्लुक है? हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट। हिस्ट्री प्रोवाइड मटेरियल फॉर अंडरस्टैंडिंग करंट पॉलिटिकल सिस्टम, आइडिया एंड कन्फ्लिक्ट। हिस्ट्री हम स्टडी करते हैं कि हमारे जो पास्ट इवेंट्स थे, जो पास्ट हिस्ट्री थी, उसको हम स्टडी करते हैं, जिसमें सियासत ही थी ना,
एक हिस्ट्री की तश्कील एक हिस्ट्री के जो पास्ट इवेंट्स हुए उसके अंदर स्टडी करते हैं। हिस्ट्री प्रोवाइड मटेरियल फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये हमें एक कह लें कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था हमारी हिस्ट्री में, उनके आइडियाज कैसी थी, उनकी थॉट्स कैसी थी, या कोई कंफ्लिक्ट था जो वॉर थी उसके बारे में भी स्टडी करते हैं। पॉलिटिकल साइंस यूज हिस्टोरिकल इवेंट टू स्टडी हाउ पास्ट डिसीजंस शेप प्रेजेंट गवर्नेंस, कि पॉलिटिकल साइंस बताती है कि जो हिस्ट्री में इवेंट हुए वो किस तरह हमारे पास्ट डिसीजन जो थे वो किस तरह हमारे प्रेजेंट गवर्नेंस को रेगुलेट करती है, प्रेजेंट गवर्नमेंट्स के लिए या फ्यूचर के लिए कौन सी प्रिडिक्शन करती है। हिस्ट्री इज इंट्रिकेटली लिंक विद द पास्ट एंड प्रोवाइड क्लूज ऑन द फ्यूचर, जो हिस्ट्री है वो हमें पास्ट के बारे में बताती है और हमें प्रिडिक्ट करती है कि हमारा फ्यूचर कैसे हो सकता है, क्योंकि हिस्ट्री में जो भी इवेंट्स होते हैं ना, आपकी पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज होती है ना, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपका जो प्रेजेंट है और फ्यूचर है वो कैसा हो सकता है। नेक्स्ट है डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू फ्रीमैन, हिस्ट्री इज पास्ट पॉलिटिक्स। हम जो हिस्ट्री में पास्ट की पॉलिटिक्स पढ़ेंगे, जो पॉलिटिक्स हो चुकी है उसको पढ़ेंगे, और जो पॉलिटिक्स है उसमें हम जो प्रेजेंट हिस्ट्री है उसको बताएंगे कि हमारी जो अभी जो प्रेजेंट पॉलिटिक्स है ना, ये हिस्ट्री होगी, ये प्रेजेंट हिस्ट्री है। अकॉर्डिंग टू सीले के मुताबिक हिस्ट्री विदाउट पॉलिटिकल साइंस हैज नो रूट, हिस्ट्री एक पॉलिटिकल साइंस के बगैर कह लो कि जिस तरह एक फल ही नहीं है, और पॉलिटिकल साइंस विदाउट हिस्ट्री हैज नो रूट, और पॉलिटिकल साइंस विदाउट हिस्ट्री जैसे उसकी जड़ ही नहीं है। जड़ कहाँ से मिलती है? हिस्ट्री से मिलती है। डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस है पॉलिटिक्स बिलोंग टू द गवर्नमेंट, के जारी बात है पॉलिटिक्स है तो वो बिलोंग करेंगे किससे? गवर्नमेंट से। अब कंट्रीब्यूशन ऑफ हिस्ट्री टू पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री ने कुछ कंट्रीब्यूट किया पॉलिटिकल साइंस में। हिस्ट्री प्रोवाइड हेल्पिंग मटेरियल टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, अब हिस्ट्री हमें कुछ मटेरियल प्रोवाइड करती है, कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है सब्जेक्ट मैटर के पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट मैटर को अंडरस्टैंड करने के लिए। द फंडामेंटल बेसिस ऑफ पॉलिटिकल साइंस इंस्टीट्यूशन इज रूटेड इन हिस्ट्री, जो हमारे पास जो बुनियादी पॉलिटिकल साइंस के इंस्टीट्यूशन है ना, जो हमारे इंस्टीट्यूशन है ना पॉलिटिकल साइंस को लेके या पॉलिटिक्स को लेके, वो कहाँ से मिलते हैं? हमें हिस्ट्री से मिल रहे हैं, हिस्ट्री से उनका ओरिजिनेशन हुआ है। हिस्ट्री इन द सेंस इज अ गाइड टू पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री इस सेंस में कि हमें पॉलिटिकल साइंस को गाइड करती है, कि हमें रहनुमाई करती है कि आप अपनी हिस्ट्री को देखें और अपने पॉलिटिकल सिस्टम को बेटर कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कंट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस टू हिस्ट्री। अब एक पॉलिटिकल साइंस का किस तरह हिस्ट्री के साथ रिलेट, अब हम कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस कैसे कंट्रीब्यूशन करती है हिस्ट्री में। हिस्ट्री इज इनकम्प्लीट विदाउट स्टडिंग पॉलिटिकल साइंस, जब हम हिस्ट्री में पॉलिटिकल साइंस को स्टडी ही नहीं करेंगे या हिस्ट्री तब तक कंप्लीट ही नहीं होगी जब हम पॉलिटिकल साइंस को, पॉलिटिकल इवेंट्स को स्टडी नहीं करेंगे। जैसे कि सब कॉन्टिनेंट था, बड़े सगीर का दौर था, ईस्ट पाकिस्तान था, बांग्लादेश से अलहदगी का दौर था, ये सारे हमें कौन बताता है? हिस्ट्री से पता चलते हैं। ये पॉलिटिकल इवेंट्स की कंट्रीब्यूशन थी हिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट है पॉलिटिकल रेवोल्यूशन मेक हिस्ट्री, जितनी भी पॉलिटिकल इवेंट्स आए, पॉलिटिकल वॉर्स आई, पॉलिटिकल जो भी इवेंट्स आए थे वो क्या करते हैं? एक हिस्ट्री को बनाते हैं। रिलेशनशिप पढ़ेंगे इसका, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, पॉलिटिकल साइंस एग्जामिन हिस्टोरिकल इवेंट इंस्टीट्यूशन आइडिया टू अंडरस्टैंड कंटेम्परेरी पॉलिटिक्स। आप जो हमारी पॉलिटिक्स है हिस्ट्री में देखते हैं, जो पॉलिटिकल इवेंट्स थे, उसके इंस्टीट्यूशन थे, उसके आइडिया से उसको समझ के हम कहते हैं हमारा जो एक कंपैरिजन दूसरी पॉलिटिक्स, दूसरी रियासतों के साथ है, वो हम अपनी हिस्ट्री से पता चल जाता है कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हमें ये समझा देता है हमारी एक रियासत का दूसरी रियासत के लीगल सिस्टम में कितना डिफरेंस था, कितना पॉलिटिकल सिस्टम में डिफरेंस था, कि वो अपनी सोसाइटी को कैसे रेगुलेट करते हैं, दूसरी हिस्ट्री, दूसरी स्टेट अपनी सोसाइटी को कैसे रेगुलेट करते हैं। एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, हिस्ट्री हेल्प ट्रेसेस द डेवलपमेंट पॉलिटिकल सिस्टम आइडियोलॉजी। हिस्ट्री से हमें पता चलता है हमारी आइडियोलॉजी, हमारा नजरिया, हमारी अगर स्टेट बनी है तो किस नजरिए पे बनी है, तो उस चीज को एक पॉलिटिकल सिस्टम की एवेल्युएशन कहाँ से हुई वो भी हमें पॉलिटिकल साइंस बताती है। Causes and effect analysis, historical inform political science analyze the past event impact on present politics। हमें इस चीज का भी पता चलता है कि हमारी अगर पॉलिटिकल साइंस में पास्ट इवेंट ऐसे गुजरे हैं और पास्ट इवेंट्स या पास्ट वार की वजह से हमारा जो पॉलिटिकल साइंस में जो फ्यूचर की एक प्रेडिक्शन कर देता है कि फ्यूचर में या प्रेजेंट में ही हमारी पॉलिटिक्स कैसी हो सकती है। आइडियोलॉजिकल रूट्स, हिस्टोरिकल स्टडी ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, जो हिस्ट्री है उसमें हम देखते हैं हमारी सियासत को लेकर कौन कौन से नजरिए थे, कि चाहे वो लिबरलिज्म था, सोशलिज्म था, ये हमें किससे पता चलता है? ये पॉलिटिकल साइंस से पता चला।
पता चलता है। अब इसके अंदर कुछ डिफरेंस है पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री को लेके। पॉलिटिकल साइंस इज नॉट कंसर्न विद इट, पॉलिटिकल साइंस का कंसर्न नहीं है हर चीज से, लेकिन हिस्ट्री ने नहीं। हिस्ट्री के अंदर जितने भी इवेंट थे उस चीज को डिस्क्राइब किया। हिस्ट्री डेट्स पर मुश्किल, पॉलिटिकल साइंस डेट्स पर मुश्किल नहीं है। जैसे कि राजा महाराजा बहादुर शाह, हर चीज हिस्ट्री ने डिफाइन की है। हिस्ट्री इज नरेटिव, हिस्ट्री लिखी हुई है, नरेट की गई है, बताई गई है, फैक्चुअल है, हकीकत है। बट पॉलिटिकल साइंस स्पेकुलेटिव न्यू थॉट्स, कि पॉलिटिकल साइंस में क्योंकि नई गवर्नमेंट्स बनती हैं, नई थॉट्स डेवलप होती हैं, नए लोग आते हैं और स्पेकुलेशन की जाती है, ज्यादा मफरूजे बनाए जाते हैं। हिस्ट्री डील विद पास्ट ऑनली, पॉलिटिकल साइंस कंसर्न विद पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर टू। अब हिस्ट्री सिर्फ पास्ट के बारे में बताएगी, लेकिन पॉलिटिकल साइंस प्रेजेंट तो पॉलिटिकल साइंस का होता है। अब पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री को पढ़ के अपने पास्ट के बारे में भी पता चलवा लेती है और साथ में साथ उस चीज को अपने प्रेजेंट को देख के एक प्रेडिक्शन भी कर लेती है फ्यूचर के रिलेटेड। द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस एक वाइड है, क्योंकि इसमें हर इवेंट्स को स्टडी किया जा रहा है पॉलिटिकल साइंस से। द स्कोप ऑफ हिस्ट्री इज लिमिटेड है, सिर्फ वो हिस्ट्री के बारे में, अपने पास्ट के बारे में स्टडी कर रही है। नेक्स्ट है रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिकल साइंस टू सोशियोलॉजी। अब पॉलिटिकल साइंस का सोशियोलॉजी के साथ, एक सोसाइटी के साथ कैसा रिलेशनशिप है। सोशियोलॉजी एंड द पॉलिटिकल साइंस स्टडी द सोसाइटी। जो दोनों साइंसेज हैं एक सोसाइटी को स्टडी कर रही है ना, वो सोसाइटी के एलिमेंट को स्टडी कर रही है, उनके फैक्टर को स्टडी कर रही है। बोथ आर इंटरकनेक्टेड एंड इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। बोथ आर स्टडी द बिहेवियर एंड एक्टिविटी ऑफ द पीपल एंड रिलेशन विद अदर पीपल। दोनों क्या स्टडी करती हैं, लोगों के, ह्यूमंस के बिहेवियर को, उनके रिलेशन को और दूसरे लोगों के साथ ताल्लुकात को स्टडी करती हैं। पॉलिटिकल साइंस स्टडी पॉलिटिकल इवेंट्स, इसमें पॉलिटिकल इवेंट्स को स्टडी किया जाए। सोशियोलॉजी स्टडी द सोसाइटी एंड बिहेवियर, और जो सोशियोलॉजी है उसमें हम स्टडी करेंगे सोसाइटी के बिहेवियर को। डिफाइन किया है सोशियोलॉजी को अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, कहते हैं सोशियोलॉजी द स्टडी ऑफ सोशल एक्शन। सोशियोलॉजी में हम स्टडी किस चीज को करते हैं, जो सोशल एक्शंस हैं, जो सोसाइटी में लोगों के एक्शंस हैं उसमें स्टडी करते हैं। अब देखते हैं और पॉलिटिक्स बिगिंस एंड एंड विद स्टेट। अब कंट्रीब्यूशन देखें, कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशियोलॉजी टू पॉलिटिकल साइंस। अब सोशियोलॉजी की कैसी कंट्रीब्यूशन है पॉलिटिकल साइंस में। सोशियोलॉजी प्रोवाइड हेल्प इंफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिक्स। अब एक सोसाइटी ही हमें पॉलिटिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है। सोशियोलॉजी द स्टोर नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल साइंस। सोशियोलॉजी सोसाइटी में ही एक बड़ा ज्यादा नॉलेज होता है सियासत को लेकर, क्योंकि सोसाइटी से ही लोग निकलते हैं ना, पॉलिटिक्स में जाते हैं। तो सोशियोलॉजी इन्फ्लुएंस द पॉलिसी तो पॉलिटिकल साइंस। एक सोसाइटी में जो एक गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, इम्प्लीमेंट करती है सोसाइटी में, तो उसका इन्फ्लुएंस कौन डालता है, एक सोसाइटी में जो इन्फ्लुएंस होता है उसके लिए भी हमें हेल्प प्रोवाइड करती है। कौन प्रोवाइड करती है? सोशियोलॉजी प्रोवाइड करती है। किसको? पॉलिटिकल साइंस को। आगे है कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशियोलॉजी विद पॉलिटिकल साइंस। अब सोशियोलॉजी का कैसे कंट्रीब्यूशन है पॉलिटिकल साइंस के साथ। पॉलिटिकल साइंस स्टडी द बिहेवियर ऑफ सोसाइटी एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द सोशियोलॉजी। पॉलिटिकल साइंस सोसाइटी के बिहेवियर को स्टडी करती है और साथ ही साथ हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है सोशियोलॉजी के रिलेटेड, सोसाइटी के रिलेटेड। अब पॉलिटिकल साइंस स्टडी द इंस्टीट्यूशन। एक पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के बारे में, इदारों के बारे में स्टडी करेगी, और सोशियोलॉजी हमें हेल्प करती है पॉलिटिकल साइंस टू स्टडी द इंस्टीट्यूट बिहेवियर में। अब जो इंस्टीट्यूशन में जो लोगों का बिहेवियर है उस चीज को हमें हेल्प कौन प्रोवाइड करेगी? सोशियोलॉजी प्रोवाइड करेगी, सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी की स्टडी की जाती है सोशियोलॉजी में। आगे है इंटरडिपेंडेंट। बोथ सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट करती हैं, क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करता है, कुछ पॉलिटिकल साइंस प्रोवाइड करता है, कुछ सोशियोलॉजी प्रोवाइड कर देती हैं। बोथ प्रोवाइड फॉर सब्जेक्ट मैटर, बोथ का अपना अपना सब्जेक्ट मैटर है। सोशियोलॉजी प्रोवाइड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोसाइटी, पॉलिटिकल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन पॉलिटिकल लाइक मैग्ना कार्टा। सोशियोलॉजी हमें सब्जेक्ट मैटर, एक स्टडी प्रोवाइड करती है सोसाइटी के रिलेटेड। पॉलिटिकल साइंस हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जो पॉलिटिकल इवेंट्स हुए होते हैं, लाइक मैग्ना कार्टा एक चार्टर था और इसमें राइट्स को डिफाइन किया गया था। रिलेशनशिप पढ़ते हैं तो इसमें सोसाइटी, सोशियोलॉजी जनरल साइंस ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटिकल साइंस स्टडी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज सोसाइटी। अब सोशियोलॉजी हर सोसाइटी को, सोसाइटी के हर फैक्टर को, हर ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में सिर्फ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज सोसाइटी, जो ऑर्गेनाइज्ड हुई होगी सोसाइटी, जो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड हुई होगी सोसाइटी, सिर्फ उसको डिस्कस करेंगे। तो दोनों बेसिकली सोसाइटी को ही डिस्कस करती हैं। सोशल ग्रुप, सोशियोलॉजी द साइंस ऑफ सोशल ग्रुप, पॉलिटिकल साइंस डील विद द सोशल ग्रुप दैट आर रिकॉग्नाइज्ड अंडर द सॉवरेन स्टेट। अब सोशियोलॉजी में जो सोशल ग्रुप बने होते हैं एक सोसाइटी के अंदर, जो फ्रेंड्स ग्रुप होता है, टीचर्स ग्रुप होता है,
ठीक है, उसको स्टडी कर। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में जो पॉलिटिकल ग्रुप होते हैं, जो एक सोसाइटी के अंदर एक आइडियोलॉजी को डिस्कवर करते हैं, एक इनोवेशन करते हैं, उसके ग्रुप को स्टडी करेगी। इंटरडिपेंडेंसी सोशियोलॉजी, लेकिन बहुत का मतलब यही है ना कि वो सोसाइटी के ग्रुप को डिस्कस कर रही है। इंटरडिपेंडेंसी सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरडिपेंडेंट सोशियोलॉजी टेक हेल्प फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस टू अंडरस्टैंड पॉलिटिकल इवेंट्स, फ्रेंड ट्रैवलेशन, ऑल पॉलिटिकल प्रॉब्लम हैव अ सोशल कॉज। कहते हैं इसमें हम पॉलिटिकल इवेंट को डिस्कस करते हैं और तमाम सोशल जो हमारे पास जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स आती हैं ना, उस चीज को डिस्कस करते हैं। इनइक्वालिटी की वजह से आती है। पॉलिटिकल साइंस टेक हेल्प ऑफ सोशियोलॉजी, कि पॉलिटिकल साइंस मदद करती है सोशियोलॉजी की जो सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही है ना, उसको खत्म करने के लिए, कि एक गवर्नमेंट ही अपनी सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है, चाहे वो इनइक्वालिटी के रिलेटेड हो, हेल्थ के रिलेटेड हो, एजुकेशन के रिलेटेड हो। आप कुछ डिफरेंसेस हैं। सोसाइटी एंड स्टेट सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटिकल साइंस इज द साइंस ऑफ स्टेट। सोशियोलॉजी में साइंस होगी, वो सोसाइटी को डिस्कस करेगी, और पॉलिटिकल साइंस में रियासत को स्टडी किया जाएगा। न्यू साइंस एज ओल्ड साइंस सोशियोलॉजी इज न्यू साइंस। सोशियोलॉजी बेसिकली एक न्यू साइंस है, और पॉलिटिकल साइंस सियासत कब से शुरू हुई है, एक ओल्डर साइंस है। सोशल रिलेशनशिप एंड गवर्नमेंट सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल रिलेशनशिप। इसमें एक साइंस है जो सोशल रिलेशनशिप, एक सोसाइटी में ह्यूमन के कैसे रिलेशनशिप है वो डिस्कस करेगी। एक पॉलिटिकल साइंस क्या है, एक गवर्नमेंट है, साइंस है गवर्नमेंट की। स्कोप है इसका, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी वेरी वाइड है एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज लिमिटेड है। पॉलिटिकल साइंस सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट्स, पॉलिटिक्स को डिस्कस करेगी, लेकिन सोशियोलॉजी पॉलिटिकल इवेंट्स के साथ, हिस्ट्री के साथ, उसके सोसाइटी के इफेक्ट के साथ, उसके इवेंट्स के साथ हर चीज की स्टडी करेगी, क्योंकि एक सोसाइटी के अंदर सब चीजें हो रही हैं, सोसाइटी के हर फैक्टर को डिस्कस करेंगे। जर्नल एंड स्पेशल साइंस है, सोशियोलॉजी एक जर्नल साइंस है और पॉलिटिकल साइंस एक स्पेशल साइंस है। सोशियोलॉजी जर्नल है क्योंकि वो हर एक इवेंट को स्टडी करे, पॉलिटिकल साइंस स्पेशल है क्योंकि वो एक स्पेशल इवेंट्स को, स्पेशल पॉलिटिकल इवेंट्स को स्टडी करेगी। ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी सोशियोलॉजी स्टडी बोथ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। हम बात करते हैं सोशियोलॉजी एक ऑर्गेनाइज्ड हुई हो, मुनज़्ज़म हुई हो सोसाइटी, स्टेट उसको भी स्टडी करेगी, ना हुई हो उसको भी स्टडी करेगी, क्योंकि इसका बेसिक पर्पस क्या है, सोसाइटी को स्टडी करना। और पॉलिटिकल साइंसेज ओनली ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज सोसाइटी को डिस्कस करेगी, एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी को डिस्कस करेगी, वो अनऑर्गेनाइज सोसाइटी को कभी डिस्कस नहीं करेगी। नेक्स्ट है पॉलिटिकल रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिकल साइंस टू इकोनॉमिक। अब इसका पॉलिटिकल साइंस का इकोनॉमिक के साथ बड़ा रिलेशनशिप है। जब एक हमारी एक कह लें कि एक सियासत ही अच्छी ना हो, एक सियासी निज़ाम ही अच्छा ना हो, तो हमारी इकोनॉमिक कैसे ग्रोथ करेगी। हमारी एक सोसाइटी के अंदर जो लोग सर्वाइव कर रहे हैं, तो उनके कह लें कि उनके जहन ही ना मतलब एक अपने सोसाइटी को लेके, अपनी स्टेट को लेके अच्छे ना हो, तो वो इकोनॉमिक की तरफ अपनी कह लें कि ग्रोथ की तरफ, इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ कैसे जा सकती हैं। The economic is guided by politics, and economic always take the help of political science for securing right economic policy and goals. Thus, political science and economic are two highly and closely related, interdependent social sciences. Their boundary overlap and cross. कहते हैं कि जब हम इकोनॉमिक की स्टडी करते हैं तो इकोनॉमिक हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, हमारी मदद देता है, हमारे राइट को प्रोटेक्ट करता है कि कैसी, क्योंकि एक पॉलिटिकल सिस्टम ही इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को ओरिजिनेट करता है, और वही इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जब उस एक इकोनॉमिक पॉलिसीज और पॉलिटिकल साइंस का आपस में एक बहुत गहरा ताल्लुक है, एक दूसरे से जुड़े हैं, इनकी बाउंड्रीज जो सी ओवरलैप करती हैं, क्योंकि एक पॉलिटिकल साइंस ही, एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट ही हमारे पास हो तो वो ही पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करेगी एक इकोनॉमिक के ऊपर, तो वो एक इकोनॉमिक अच्छी तरह ग्रोथ कर सकती है। इकोनॉमिक इज अ स्टडी हाउ रिसोर्सेज आर प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कंज्यूम। इकोनॉमिक की यही पढ़ते कैसे हम अपनी जो रिसोर्सेज हैं कैसे प्रोड्यूस करें, कैसे उनको डेवलप करें, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें, तकसीम कैसे करें। तो इसका रिलेशनशिप आगे पढ़ेंगे। पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक आर कनेक्टेड विद ईच अदर बिकॉज इकोनॉमिक प्रोवाइड द इकोनॉमिक पॉलिसीज मेड फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड मेजर पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग। गवर्नमेंट क्रिएट पॉलिसीज एंड इफेक्ट ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक। कि कहते हैं कि इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स आपस में जुड़ी हुई है। पॉलिटिकल जो पॉलिसीज होती है, इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है गवर्नमेंट को बनाती है। अगर हमारी इकोनॉमिक अच्छी होगी, इकोनॉमिक स्ट्रांग होती, गवर्नमेंट को वो मुश्किलात ही नहीं पेश आएंगी, तो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम अच्छा रहेगा। तो पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी। तो पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट है वो क्रिएट करती है पॉलिसीज, और उस पॉलिसीज का इफेक्ट किसके ऊपर जाएगा, इकोनॉमिक्स के ऊपर जाएगा। अगर अच्छी पॉलिसीज होगी तो हमारी इकोनॉमिक वेल्थ भी अच्छी होगी, अगर बुरी होगी तो जाहिर बात है वो उस तरह काम ही नहीं करेंगे, वो बूस्ट ही नहीं होगी, हमारी सोसाइटी को अच्छी तरह रेगुलेट ही नहीं कर सकेंगी।
डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक इज द ब्रांच ऑफ नॉलेज, ये नॉलेज है, ये इल्म है, ठीक है। हु रिसोर्सेज आर प्रोड्यूस एंड कंज्यूम एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ ट्रांसफर, कि कैसे हम अपने रिसोर्सेज प्रोड्यूस करें, कैसे हम दूसरी स्टेट के साथ ताल्लुकात बेहतर करें, कैसे उनके साथ ट्रेड करें, और कैसे हम अपनी एक सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए अपनी वेल्थ को, अपनी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करें अच्छे तरीके से। आगे रहा है कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक टू पॉलिटिकल साइंस। अब इकोनॉमिक्स का कुछ कंट्रीब्यूशन है पॉलिटिकल साइंस में। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इन्फ्लुएंस बाय इकोनॉमिक कंडीशन, कि हमारी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज होती हैं ना, हमारे जो सियासी नजरियात होते हैं, वो इकोनॉमिक पे बेस कर रहे थे। कैपिटलिस्ट भी हो सकता है, मार्किनिज्म भी होगा, सोशलिज्म भी हो सकता है। तो किसके ऊपर बेस कर रहा है? इकोनॉमिक कंडीशन पे बेस कर रहा है। द मॉडर्न स्टेट नीड असिस्टेंस ऑफ इकोनॉमिक लोन, प्रोडक्शन, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ये भी हमारे पास कि एक मॉडर्न स्टेट में जो भी हम लोन लेते हैं प्रोटेक्शन, उसकी वजह से हमारे पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल साइंस इस चीज़ को भी डिस्कस करती है। पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस बाय इकोनॉमिक कंडीशन, टेररिज्म, पाकिस्तान। जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है, बेसिकली उसका इफेक्ट हो जाता है इकोनॉमिक्स कंडीशन पे। इकोनॉमिक्स कंडीशन इफेक्ट द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, जो हमारी इकोनॉमिक्स की कंडीशन होगी वो बेसिकली इफेक्ट करती है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को, चाहे वो अमेरिका हो। क्योंकि आप देखें सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान इसकी सबसे बड़ी अच्छी और एग्जांपल है कि जब हम इकट्ठे रहते थे पाकिस्तान और बांग्लादेश, ठीक है, अब हमारे मतलब कह लें कि इकोनॉमिक्स ही नहीं अच्छी थी, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ ही नहीं अच्छी थी, कि जिस वजह से बांग्लादेश अलग हो गया पाकिस्तान से। तो किसकी बेस पे हुआ? इकोनॉमिक्स की वजह से हुआ। आगे है कंट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस टू इकोनॉमिक्स। अब कुछ कंट्रीब्यूशन था पॉलिटिकल साइंस का इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक प्रोग्राम कैन बी इम्प्लीमेंटेड टू स्टेट ओनली, एग्रीकल्चर लोन, एहसास प्रोग्राम, निगरान प्रोग्राम। अब इकोनॉमिक्स जो प्रोग्राम थे ना, एक सियासत का, जब हमने एक सियासत को चलाना होता है ना, तो हमारी बड़ी पॉलिटिकल थॉट्स होनी चाहिए। हम अपने प्रोग्राम्स डिवाइड करते हैं कि लोगों को इससे बेनिफिट हासिल हो। वो एक तो सियासी प्रोग्राम भी होते हैं, एक मतलब लोगों को अपनी तरफ मतवज्जा कराने के लिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए, या लोगों के अंदर एक शऊर डालने के लिए कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी बड़ी अच्छी है, ये हमारे लोगों के लिए काम कर रही है। तो वो एक इकोनॉमिक के लिए बेहतर होता है स्टेप, और एक पॉलिटिक्स के लिए भी बेहतर होता है स्टेप। Like economic structure is regulated by the law of the state, like टैक्स, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट। जो हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है ना, एक रियासत की रेगुलेशन के लिए भी बड़ा एक काम कर रहा है, चाहे वो हमारा टैक्स का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सिस्टम भी हो। रिलेशनशिप देखें पॉलिटिकल इकोनॉमी, एग्जामिन इंटरेक्शन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी। इसमें हम पढ़ते हैं कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमी का कैसा रिलेशनशिप है। इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग, पॉलिटिकल साइंस एनालाइज करती है हाउ गवर्नमेंट डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज, कि पॉलिटिकल साइंस कि कैसे गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज को ऑरिजिनेट करती है, किस तरह उसके ऊपर काम करती है। ग्लोबलाइजेशन, स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक फोर्सेस ऑन नेशनल पॉलिटिक्स। हम इसमें पढ़ते हैं कि जो इम्पैक्ट है एक ग्लोबल इकोनॉमिक फोर्सेस का, कैसे एक इकोनॉमिक हमारी नेशनल पॉलिसीज को, नेशनल पॉलिटिक्स को इफेक्ट करती है। अगर देखें हमारा निज़ाम, मतलब एक सोसाइटी ना अच्छी तरह रेगुलेट हो, हमारी इनकम ऑफ वेल्थ ही ना हो, एक चलिए आप स्टेट को तो चलिए एक फैमिली की बात करें, एक अच्छा ना निज़ाम हो, एक आप कह सकते हैं हमारा सरबरा जोन से ना, एक फैमिली का सरबरा, वो अपनी फैमिली को अच्छी तरह रेगुलेट ना कर सके, तो हम क्या उसकी बात मानेंगे? क्या हम उनके असूलों के मुताबिक चलेंगे? नहीं ना। इसी तरह पॉलिटिक्स का निज़ाम है, हमारी गवर्नमेंट ही ना अच्छी पॉलिसीज बना सके, हमारी गवर्नमेंट ही हमारी इकोनॉमिक को स्ट्रांग ना कर सके, तो हम अपनी पॉलिटिक्स के निज़ाम को अच्छी तरह या उनकी पॉलिसीज को मानेंगे? हम प्रोटेस्ट करेंगे ना। तो एक सोसाइटी नहीं अच्छी तरह रेगुलेट होगी। पब्लिक चॉइस थ्योरी है, अप्लाई इकोनॉमिक मेथड टू स्टडी पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग, के जो पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग है, जो पॉलिटिक्स डिसीजन करती है, जो गवर्नमेंट डिसीजन करते हैं, उसका इम्पैक्ट इकोनॉमिक के ऊपर क्या है। आगे है कुछ इसके डिफरेंसेस हैं। डिफरेंस इन सब्जेक्ट मैटर, मतलब वो पॉलिटिकल साइंस है, वो तो स्टेट के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में स्टडी करें, इकोनॉमिक के बारे में स्टडी करें। डिफरेंस इन स्कोप है कि पॉलिटिकल साइंस का एक अच्छा खासा स्कोप है, वो हर एक चीज़ को स्टडी करे, चाहे इकोनॉमिक को, स्टेट को, वर्ल्ड को, लेकिन इकोनॉमिक सिर्फ इकोनॉमिक को स्टडी करे। डिफरेंस इन देयर मेथड ऑफ स्टडी, पॉलिटिकल साइंस में एक डिटेल है कि सियासत को, रियासत को, गवर्नमेंट को कैसे रेगुलेट करना है, और इकोनॉमिक्स में सिर्फ इकोनॉमिक है। द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक एक नैरो है, द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस एक वाइड है। आगे है रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद एथिक्स, उसको स्टडी करते हैं।
इंट्रोडक्शन देखें, बोथ पॉलिटिकल साइंस एंड एथिक एम एट द नोबल राइटस लाइफ ऑफ मैन। एक सियासत में अगर हमारी अखलाकियात से गिरी हुई हरकतें की जाए ना, तो वो भी कह ले कि हमारी सियासत नहीं अच्छी तरह चलेगी। ये द फॉर्मर इज प्राइमरी कंसर्न विद कंसीडर्ड विद द पॉलिटिकल गवर्नेंस ऑफ मैन इन कंट्रास्ट द लेटर रेफरेंट टू द मैन कंडक्ट मॉरलिटी दैट इज वेयर पॉलिटिकल साइंस डील विद द पॉलिटिकल एथिक्स डील विद कि पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल आर्डर को डील कर जाए, एथिक्स में एथिक्स को डील कर। लेकिन हम जब रिलेशन की बात करते हैं ना, अब जो हमारी गवर्नमेंट है ना, वो कोई ऐसा काम ना करे, ऐसा लॉ ना बनाए जो एक सोसाइटी उस चीज को समझ ही ना सके, उस चीज के ऊपर कह ही नहीं सकते। क्या गवर्नमेंट हमारे लिए ऐसी पॉलिसीज बनाएगी? गवर्नमेंट हमारे रिलीजियस के खिलाफ कोई कानून बनाएगी? तो ये एथिकल होना चाहिए, एक मॉरल ऑर्डर होना चाहिए। एथिक इज द मॉरल फिलॉसफी व्हाट इज गुड एंड बैड मॉरली। एथिक्स एक मॉरल फिलॉसफी अखलाकियात के बारे में हमें बताती है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अब कंट्रीब्यूशन ऑफ एथिक टू पॉलिटिकल साइंस, अब एथिक्स का कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है पॉलिटिकल साइंस में, उसको देखेंगे। फॉर द अचीवमेंट ऑफ इट्स पर्पस स्टेट नीड द हेल्प ऑफ एथिक। एक पर्पस को अचीव करने के लिए ना स्टेट को, रियासत को एथिक्स की, अखलाकियात की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब जैसे कि रोबड़ी है ना, अब स्टेट रोबड़ी को खत्म करने एक एथिक है ना इस चीज का। अब स्टेट हमारे अंदर वो चीजें हैं, स्टेट हमें मतलब जो गवर्नमेंट है ना, वो हमें समझाए कि ये काम आपकी सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। तो ये एक एथिक्स इसमें, एक पॉलिटिक्स में एथिक्स हमारी काम आ रही है ना। मॉरल स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटी अफेक्ट द लॉ ऑफ द स्टेट। जो हमारी सोसाइटी के अंदर एक मॉरल स्टैंडर्ड सेलेक्ट हो गया है, वो हमारी लॉ को इफेक्ट, जो स्टेट लॉ बनाए वो हमारी एथिक्स को रिफ्लेक्ट ना करे, हमारी एथिक्स को डिस्ट्रॉय ना करे, उस चीज को इफेक्ट ना करे। ठीक है, एथिक्स प्रूव हेल्पिंग इन इवैल्यूएटिंग द अचीवमेंट ऑफ गवर्नमेंट। एथिक्स जो है इस चीज को प्रूव करता है कि जो अचीवमेंट्स है ना गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट जो जो एक बेनिफिट जो अचीव कर रही है अपनी स्टेट को बेहतर बनाने के लिए, तो वो एथिक्स से हो रहा है, उसके अच्छे अखलाकियात की वजह से, उसके राइट और रॉन्ग को डिफरेंस करने की वजह से हो रहा है। देयर विल बी लेस इवल इन हाई स्टैंडर्ड एथिकल सोसाइटी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास कंट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस टू एथिक्स। मॉरल इविल कैन बी एराडिकेटेड बाय द लॉ ऑफ द स्टेट। अगर हमारी जो गवर्नमेंट है ना, वो लॉ बनाए, ऐसे लॉ बनाए जो हमारी कह ले कि जो मॉरल इवल्स है ना, जो अखलाकी बुराइयां हमारे अंदर, जो हमारी बुराइयां हैं, उस चीज़ को ख़त्म कर दें। लेकिन कास्ट सिस्टम है भाई, इस चीज़ पे बड़ा कह लें एक डिस्कशन होती है, एक कह लें आर्गूमेंट्स किए जाते हैं कास्ट के ऊपर। हम अभी तक अपनी ही कास्ट को बेहतर समझते हैं, दूसरों की कास्ट को उस तरह समझते नहीं है। तो ये एक हमारे अंदर इलाकी बुराई, एक बुराई है, इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। अ मॉरल ईवल इज अ लीगल क्राइम। एक मॉरल ईवल एक लीगल क्राइम बना दिया जाए। अगर कोई इलाकियात से गिरी हुई बात करते हैं ना, उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाए, काम करता है उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाए। ठीक है, आगे डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड एथिक्स। कैसा डिफरेंस है? एथिक इज कंसर्न विद द इनर बॉडी। एथिक इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है, और पॉलिटिकल साइंस एक स्टेट को आउटर एक्शन, एक स्टेट को मजबूत बनाती है। पॉलिटिकल साइंस कंसर्न विद पॉलिटिकल इवेंट्स, एथिक विद द मॉरल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। एक पॉलिटिक्स का पॉलिटिक्स के साथ और एथिक्स का मॉरल एस्पेक्ट के साथ रिलेशन है। स्टेट लॉ आर बैक्ड बाय द कोरेसिव पावरफुल अथॉरिटी बट मॉरल प्रिंसिपल आर नॉट। अब एक स्टेट के अंदर अगर कोई गलत काम किया जाता है स्टेट में, तो वो लॉ उस चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन। अगर इलाकियात में, तो इलाकियात में कोई ऐसा लॉ नहीं है कि अगर आप इलाकियात से गिरी हुई बात करते हैं तो वो आपके पास ही एक मतलब आपका एक इलाकियात से गिरी हुई बात करना ही आपके लिए एक कह ले के गलत बात है ना। द स्कोप ऑफ एथिक इज नैरो, द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज वाइडर है। एथिक्स का स्कोप सिर्फ एथिक्स से रिलेटेड है, तो एक पॉलिटिकल साइंस का स्कोप ज़्यादा वाइडर है। देन अगर रिलेशन देख लें, रिलेशन में है पॉलिटिकल फिलॉसफी एग्जामिन फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल एंड। हमारी जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है, जो हमारी सियासत के अंदर फिलॉसफी है, जिस चीज़ से एक स्टेट रेगुलेट कर रही है, उसमें एथिक्स भी एग्जामिन किया जाता है, क्योंकि एक स्टेट को रेगुलेट करने एथिक्स का भी होना बड़ा ज़रूरी है। मॉरल रीजनिंग है, अप्लाई एथिकल थ्योरीज टू पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग। हम जब पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, जब भी हम चाहे पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग कर रही हो या चाहे जुडिशरी डिसीजन मेकिंग कर रही हो, तो अपने एथिक्स को देखिए, क्या राइट है क्या रॉन्ग है।
कंक्लूजन इसका देखिए, इन कंक्लूजन पॉलिटिकल साइंस शेयर इंट्रिकेट कनेक्शन विद अदर सोशल साइंस इंक्लूड सोशियोलॉजी, एथिक्स, इकोनॉमिक एंड हिस्ट्री. Each discipline provide valuable insight into the political phenomena, offering perspective on power dynamics, social structures, moral constitution, economic factor, historical context, shape political processes, institution. इसमें क्या कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल साइंस का दूसरी सोशल साइंसेस के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है और ये एक सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए बड़ा अच्छा काम कर रही हैं और इनके बगैर आप पॉलिटिकल साइंस अच्छी तरह समझ नहीं सकते, अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, ठीक है. बाय सिंथेसाइजिंग नॉलेज फ्रॉम दीज डिवर्स, इसमें आप ये समझाने की कोशिश करें कि पॉलिटिकल साइंस पॉलिसीज मेकिंग करती है, एक सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है और ये पॉलिटिकल साइंस आपकी पॉलिटिकल साइंस में हम पॉलिटिकल इवेंट्स को स्टडी करते हैं और अपनी सियासत को, अपनी रियासत को, अपनी गवर्नमेंट को एक अच्छे से रेगुलेट करते हैं. तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, वो हमारी सियासत मतलब पॉलिटिकल साइंस में हम सारी चीज़ को डिस्कस करते हैं. नाउ टुडे द लेक्चर इज़ कंप्लीटेड. आई थिंक आपको इस टॉपिक के बारे में अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग होगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो टुडे द लेक्चर इज कंप्लीट. डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. ओके स्टूडेंट, अल्लाह.